नमस्कार स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे थियरम 6.6। थियरम 6.6 स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। सपोज दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मीन्स दिस इज ट्राइंगल ABC and this is triangle PQR. Two triangles are similar means triangle ABC, this is sign of similar, triangle PQR. Then corresponding angles are equal. You have known that angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R. Corresponding angles are equal and sides are in proportion, means line segment AB upon line segment PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR. देखो एक गेम जैसा है, यहां पर AB अपॉन PQ ही लिया, AB अपॉन QR नहीं लिया, क्योंकि सिमिलरिटी क्या है, ABC PQR मीन्स AB PQ, BC QR, AC PR मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ही लेने हैं। ओके, मीन्स व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। यहां पर थियरम 6.6 में हमें प्रूव करना है कि एरिया क्या होता है, मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो एरिया है ना, साइड के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शन होता है, मीन्स AB अपॉन PQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR होल स्क्वायर। तो ये चीज हम थियरम 6.6 में प्रूव करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं थियरम 6.6। तो चलो बच्चों, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ थियरम 6.6। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. Means ratio of the area of these two similar triangles means these two triangles are similar, triangle ABC and triangle PQR, and we want to prove equal to the square of the ratio of their corresponding side. corresponding side का जो रेशियो बनाएंगे ना, उसके स्क्वायर से एरिया का रेशियो इक्वल है, वो अभी मैं टू प्रूव में लिखूंगा। बराबर, ये हमारी फिगर हुई। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर गिवन सच दैट दोनों ट्राइंगल ऐसे दिए हुए हैं कि ABC इज सिमिलर विथ PQR, मीन्स ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विथ ट्राइंगल PQR, मीन्स बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब ये मिटा के मैं टू प्रूव लिखता हूं। अब फिगर की हमें बार बार जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये फिगर मैं सबसे ऊपर बना देता हूं। जब भी दो सिमिलर ट्राइंगल आए तो दोनों ट्राइंगल को एक ही जैसा ड्रॉ नहीं करना है, मीन्स स्टाइल बड़े सेम हो, बट एक छोटा एक बड़ा, या पहला बड़ा और सेकंड वाला छोटा, बराबर एक ही साइज के ड्रॉ नहीं करना है। अब देखो, दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो वी वांट टू प्रूव, इसको बोलेंगे टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR होल स्क्वायर। ओके, ये दो स्क्वायर, ये दोनों का प्रोपोर्शन स्क्वायर, ये दोनों का भी। ओके, ये हमें प्रूव करना है।
तो हम शुरुआत करते हैं प्रूफ से। ओके, हाँ, तो दो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आपको भी मालूम है कि एरिया फाइंड करने के लिए बेस एंड एल्टीट्यूड जरूरी है। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। ओके, तो दोनों फिगर में हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, तो वो चीज हम यहां पर लिखते हैं फॉर फाइंडिंग द एरियाज of the two triangles. We draw altitudes EM and PN of the triangles. मीन्स इस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे EM, एल्टीट्यूड मीन्स ये साइन कर देंगे, और इसमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे PM। ओके, तो हमने सबसे पहले ड्रॉ कर दिए दो एल्टीट्यूड। अब आपको मालूम है एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज बेस इनटू एल्टीट्यूड। सो नाउ area of triangle ABC, area of triangle ABC is equal to 1/2 into our base is BC and altitude is AM, and area of triangle PQR is equal to 1/2 into base QR into altitude PN. So we have found area of both triangles. मैं फिगर रखूंगा, ये चीज बारी बारी मिटाता जाऊंगा। बराबर। अब ये दोनों जो एरिया है ना, वो हम प्रोपोर्शन में लेंगे। मीन्स एरिया ऑफ ABC upon area of triangle PQR, तो 1/2 into BC into AM upon 1/2 into QR into PN, 1/2 कट। तो हमें क्या मिला? BC into AM upon QR into PN. This is our result number 1. ओके, अब यहां पर एक चीज फाइंड कर दी, यहां पर स्टॉप हो जाते हैं और आगे देखते हैं। अब नया, अब दो ट्रायंगल हम बदल देंगे। यहां तक हमने क्या रखा था? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQN। अब दूसरे दो ट्रायंगल लेने हैं, ट्रायंगल ABM and triangle PQN. ओके, अब ये दोनों ट्रायंगल सबसे पहले हम सिमिलर प्रूव करेंगे। बराबर। तो देखो, ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN मैंने पहले ही सिखाया। When two triangles are similar, then corresponding angle are equal, means angle B and angle Q are equal. तो देखो, now in triangle ABM and triangle PQN, angle B equal to angle Q. Why? Because two triangles are similar. Okay, full triangle, triangle ABC
similar with triangle PQR. Okay, so when two triangles are similar, its corresponding angles are equal. And ये राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल ही हुआ. सो एंगल M इज इक्वल टू एंगल N. वाई? तो ईच इज ऑफ 90, दोनों 90 के हैं. इसीलिए अब जब ये चैप्टर सीखेंगे तब समझेंगे कि एंगल एंड एंगल, इसको ए क्राइटेरियन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन. एंगल एंगल 2 टाइम्स हुआ मीन्स एक एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के साथ दूसरा एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के साथ अगर इक्वल हो तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर बन जाते हैं. ओके, सो ट्राइंगल ABM similar with triangle PQN because A नीचे ही लिख देता हूं, because A similarity criterion. ओके, दिस इज सिमिलरिटी क्राइटेरियन. अब देखो दो ट्राइंगल तो सिमिलर बन गए. सो टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देन इट्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. वो तो आपको मालूम ही है. तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड कितनी होती है? 3. AB PQ, BM QN, AM PN. बट यहां पर हमें BN एंड QN की जरूरत नहीं है. हम सिर्फ लेंगे AB PQ, AM PN. ओके, ये याद रखना है. तो चलो, सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN बराबर. ये हुआ हमारा रिजल्ट नंबर 2. याद रखना, देखो अच्छी तरह से. AM अपॉन PN इज इक्वल टू क्या हुआ? AB अपॉन PQ. यहां पर हम वैल्यू रख सकते हैं. रिजल्ट 1 याद रखना, रिजल्ट 2 याद रखना बराबर. अब मैं ये चीज में मिटा देता हूं. रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2 आप अपने माइंड में अच्छी तरह से सेट कर लेना. अब वीडियो जब आगे जाएगा तो ये सामने देखने नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको टेक्स्ट बुक में देखना है बराबर. तो चलो, अब इसके साथ हम लेंगे ऑल्सो ट्राइंगल ABC सिमिलर विथ ट्राइंगल PQR. दोनों ट्राइंगल कैसे है? सिमिलर है. ओके, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये गिवन है, इट्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. इसके लिए हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR. ओके, दिस इज अवर रिजल्ट 3. अब सबसे पहले रिजल्ट 1 एंड 3 लेते हैं बराबर. देखो हमारा रिजल्ट 1 क्या था, तो वो मैं लिखता हूं. रिजल्ट 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, हमारा रिजल्ट 1 था BC इंटू AM अपॉन QR इंटू PN. टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट ये चीज दी हुई है, बट ये मैं एक्स्ट्रा लिखी. अब आप खुद समझ सकते हो कि BC अपॉन QR की जगह में AB अपॉन PQ लिख सकता हूं. हाँ, तो मैं BC अपॉन QR की जगह क्या लिखूंगा? AB अपॉन PQ. ओके, एंड AM अपॉन PN की जगह तो रिजल्ट 2 देखो, वो बाद में मैं करता हूं, इनटू AM अपॉन PN. ये वही रखता हूं. तो ये क्या हुआ? फ्रॉम
रिजल्ट 1 एंड 3, रिजल्ट 1 एंड 3 से ये मिला। अब देखो ए बी अपॉन पी क्यू तो वही रहा, इंटू ए एम अपॉन पी एन, रिजल्ट 2 में देखना तो ए एम अपॉन पी एन क्या है, तो ए बी अपॉन पी क्यू ही है। यहां लिखना है फ्रॉम रिजल्ट 2। ओके, अब देखो क्या मिला, ए बी इंटू ए बी, पी क्यू इंटू पी क्यू। सो ए बी इंटू ए बी वी कॉल इट ए बी स्क्वायर एंड पी क्यू इंटू पी क्यू वी कॉल इट पी क्यू स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर। ओके, तो ये एक चीज प्रूव हुई। इसके साथ now using result 3, देखो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, तो इसका स्क्वायर भी इक्वल ही होगा। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जो 2 प्रूव है वो लिख देना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर। मिल गया, सॉरी यहां पर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसके साथ ये भी कह सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी कह सकते हैं ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर। ओके, तो वी हैव प्रूव अवर थियरम 6.6। यहां खत्म होने के बाद लास्ट में ये ड्राइंग कर देना। ओके, तो ये 2 थियरम अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना। गुड बाय।